आज हम बात करेंगे पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट के बारे में। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं ह्यूमन हार्ट की, और इसमें हम देख रहे हैं ये वाली जो वेन है इसे सुपीरियर वेना कावा कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जिसे कि इंफीरियर वेना कावा कहा जाता है। और इस रीजन में हमें छोटी सी यहाँ पर एक ओपनिंग नजर आ रही है जिसे कि कोरोनरी साइनस कहा जाता है। अब ये जो सुपीरियर वेना कैवा है ये बॉडी के जो अपर पार्ट्स हैं वहां से ब्लड को लेकर आती हैं। जो इंफीरियर वेना कैवा जो बॉडी के लोअर पार्ट्स हैं वहां से। और जो कोरोनरी साइनस अगर इसकी बात की जाए तो ये जो हार्ट के अपने जो सेल्स हैं उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया जाता है कोरोनरी साइनस के जरिए से हार्ट के इस चैम्बर में जिसे कि राइट एट्रियम कहा जाता है। मजीद समझते हैं एक एनिमेशन की मदद से। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं एनिमेशन यूट्यूब का एक चैनल न्यूरल एकेडमी से। भी इसे इनलार्ज करते हैं और साथ में प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लू कलर में जो है वो हमें वेन्स नज़र आ रही हैं, और जो वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उस ब्लड को कहा जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमें नज़र आ रहा है रेड कलर में। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उस ब्लड को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है। अब हमने देखना है कि ब्लड जो है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है। तो उसमें हम देख रहे हैं सुपीरियर वेना कैवा, ये जो एरो हमें दिखा रहे हैं सुपीरियर वेना कैवा जो है वो हेड से, इसके अलावा नेक रीजन यानी हमारे हार्ट के जो अपर रीजन है, और उसके अलावा जो हमारे बाजू हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर वेना कैवा के जरिए से। इसी तरह से इंफीरियर वेना कैवा की बात करें तो जो हमारा ट्रंक रीजन है उसके अलावा जो हमारी टांगे हैं ये, यानी हार्ट के नीचे जितने रीजन है हमारी बॉडी के उन सब से जो ब्लड है वो आता है इंफीरियर वेना कैवा से। और इसके अलावा हमने देखा था कि कोरोनरी साइनस जो है वहाँ से जो हार्ट का अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे पोर कर दिया जाता है राइट एट्रियम में। और ये ब्लू कलर हमें ये बता रहा है कि इसमें मौजूद होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है इन्हें वेल्व कहा जाता है। वेल्व जो है इनका फ्रंट व्यू हार्ट का अगर हम देखें तो हमें 4 वेल्व नजर आ रही हैं, और ये क्या करते हैं ये ब्लड की एक डायरेक्शन में फ्लो को कराते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम अपने सामने देखें तो हम देख रहे हैं कि ब्लड इस तरह से फ्लो करता है। एट्रियम जो है उनसे फ्लो करके आता है वेंट्रिकल में। और यहाँ हम देख रहे हैं कि राइट एट्रियम से वो फ्लो करके आता है राइट वेंट्रिकल में। और आता किसके जरिए से है? ट्राइकस्पिड वेल्व के जरिए से। हम देख रहे हैं कि अब किधर आ गया है, अब वो आ गया है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से उसने कहाँ पर जाना है? उसने जाना है यहाँ पर, ये जो हम देख रहे हैं। और यहाँ पर जो वेल्व मौजूद है इसे पल्मनरी वेल्व कहते हैं। और हम देख रहे हैं कि पल्मनरी आर्टरी से होता हुआ ये जाएगा इधर, और यहाँ पर आगे मौजूद होते हैं लंग्स। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पल्मनरी आर्टरी जो है उससे फर्दर जो है वो ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी और राइट पल्मनरी आर्टरी। ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं लंग्स तक। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने सामने ये जो ब्रांचेस हैं ये लंग्स की हमें नजर आ रही हैं। तो अब अगर हम दोबारा से यहाँ पर देखें पल्मनरी आर्टरी को, और अब हम यहाँ पर अगर देखें तो इधर हम लिख देते हैं कि लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी। ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये कौन सी है? ये है राइट पल्मनरी आर्टरी। और यहाँ पर मौजूद हैं लंग्स, जैसे कि अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं कि ये जो हैं वो लंग्स हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमें नज़र आ रही हैं ये क्या है? ये आर्टरीज हैं, यानी कि ब्लड जो है वो लंग्स तक लाया जाता है ताकि जो है वो उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाए। और जब ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो फिर जो है वो पल्मनरी वेन के ज़रिए से ब्लड को वापस लाया जाता है लेफ्ट एट्रियम, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ तक।
और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और इसमें जो वेल्व है यहाँ पर वो कौन सा इन्वॉल्व है, उसे कहा जाता है माइट्रल या बाइकस्पिड वाल्व। और उसके बाद जो है वो ब्लड जाता है यहाँ से आगे इस वाली ब्लड वेसल में, जो कि लार्जेस्ट ब्लड वेसल है, जिसे कि एओर्टा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, और इससे आगे फर्दर जो है वो 3 ब्रांचेस निकले हुई नजर आ रही हैं। अब अगर हम स्केच फेब का एक 3D इमेज को देखें, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि ये हमें हार्ट नज़र आ रहा है, और यहाँ पर हम हार्ट का देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। और हम इसको जब प्ले करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हम प्ले करें तो हमें जो है वो हार्ट पंप होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें जो एक चीज़ हम देख सकते हैं वो ये है कि यहाँ पर अगर हम ये जो इसके वेल्व हैं इनको देखें, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो वेल्व है, जिसे कि ट्राइकस्पिड वेल्व कहा जाता है, वो जब क्लोज होता है तो ये वाला जो वेल्व है, जिसे कि पल्मोनरी वेल्व कहा जाता है, ये ओपन हो जाता है। तो इस तरह से ब्लड जो है वो ऐसे फ्लो करता है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो हम देख रहे हैं ये वाला जो वेल्व है ये बाइकस्पिड है, और ये वाला जो वेल्व है इस सॉरी एओर्टिक वेल्व। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है ओपन है और ये क्लोज है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वेल्व हैं वो इस तरह से ओपन और क्लोज होती हैं कि जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व जो हैं ये बंद हैं तो ये वाले ओपन हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो अब हम देख रहे हैं कि ये वाले जो हैं ये क्लोज हो जाएंगे, जिसे आप देख रहे हैं ये क्लोज हो रहे हैं। और जब ये क्लोज हैं तो उस टाइम के ऊपर हमें ये वाले जो वेल्व हैं अगर गौर से देखें तो ये अब ओपन हुआ हुआ है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना ये ओपन है। इसी तरह से इसको भी अगर हम देखें तो ये हमें यहाँ से नज़र आएगा कि ये इधर हमें नज़र आ रहा है कि ये ओपन है। तो इन वेल्व्स के ओपन और क्लोज होने से, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि ओपन और क्लोज हो रहा है, इनके ओपन और क्लोज होने से जो ब्लड है वो फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में। अब हम देख रहे हैं कंप्लीट बॉडी में जो फ्लो कर रहा है ब्लड उसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड वेना कैवा से, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से, और इसके साथ साथ कोरोनरी साइनस से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि ऑक्सीजन पुअर है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो एंटर होता है राइट एट्रियम में, यानी कि यहाँ पर। और राइट एट्रियम से वो कहाँ पर आ जाता है, वो आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। इसके साथ साथ हम एरोस देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पल्मनरी आर्टरी मौजूद होती है, पल्मनरी आर्टरीज के ज़रिए से ये चला जाता है लंग्स में, जिसे कि अब इस वाली सर्कुलेशन को पल्मनरी सर्किट भी कहा जाता है। जो कैपिलरी बेड है लंग्स में, वहाँ पर एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मिकदार ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, इसलिए हम देख रहे हैं अब इसका कलर भी चेंज हो गया, अब रेड हो गया। तो पल्मोनरी वेन के ज़रिए से ये कहाँ पर आ जाता है, इसको हम एक और कलर से कर लेते हैं। हम देखते हैं कि अब ये आ गया है इस जगह पर, यहाँ पर। इसको हम लाइट कलर से करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसे कहा जाता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से इसने पूरी बॉडी में जाना है। तो यहाँ पर क्या मौजूद है, एओर्टा। एओर्टा की आगे फर्दर जो हैं वो ब्रांचेस मौजूद हैं, और वहाँ से ये पूरी बॉडी तक पहुँचाया जाता है। हमारी पूरी बॉडी में कैपिलरी नेटवर्क मौजूद होता है, ताकि जो ब्लड है उसके ज़रिए से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉडी के हर सेल तक पहुँचाए जाएं। इसी तरह से हम देखते हैं कि फिर फर्दर वो कैपिलरीज जो हैं वो मिलके वेन्यूल्स और वेन्स बनाती हैं, और वो वेन्स जो हैं वो बनाती हैं इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा, और ब्लड जो है वो दोबारा से एंटर हो जाता है इस रीजन में, जिसे कि राइट एट्रियम कहा जाता है। और इस तरह से ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। और ये क्या है, ये पैसेज ऑफ ब्लड है कि ब्लड जो है वो किस तरह से पास करता है हमारे हार्ट से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट के बारे में।